वो सारी चाह रीना में पूरी करती है। उसे सजाती है, संवारती है, 2 चोटी बनाती है, सुंदर सुंदर फ्रॉक पहनाती है। रीना खेलते खेलते अपने आंगन में बड़ी होती गई और सबसे पहले रीना के बड़े भाई की शादी हो गई। घर में बड़ी भाभी आई तो उससे भी रीना को उतना ही लाड और प्यार मिलने लगा। जैसे जैसे रीना बड़ी होने लगी वैसे वैसे बहुत सीधी होने लगी। इतनी सीधी लड़की थी कि बचपन में तो भाइयों को डांट देती थी, अपने पापा से अपनी काम मनवा भी लेती थी, लेकिन 16 साल के बाद रीना में कमाल का परिवर्तन आया। भाभी भी कहती थी कि रीना बहुत ज़्यादा सीधी है, ससुराल में कैसे वास होगा इसका। बहुत ही सीधी थी, अगर उसका सामान कोई भी ले ले उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चुपचाप से दे देती थी। उसकी कुछ इच्छा होती थी खाने पीने की और घर में उस दिन वो चीज़ नहीं बनती थी तो एक बार भी माँ से नहीं कहती थी कि माँ मुझे ये खाना है, चुपचाप से रह जाती थी मन महसूस करके। रीना की माँ को बड़ा दुख होता था कि मेरी बेटी इतनी सी उम्र में क्यों मन महसूस करने लगी है। वो कहा करती थी रीना को कि थोड़ी बहुत अपनी भी बात बोला कर बेटा, तो इतनी सीधी क्यों है। लेकिन रीना कहती नहीं माँ ठीक है, जो अपनी इच्छाएं नहीं बताता है ना उसकी इच्छा ऊपर वाला पूरा कर देते हैं। उसकी इस तरह की समझदारी और सीधी बातें सुनकर रीना की माँ को बड़ा अच्छा लगता, उसे बड़ा नाज होता कि मैं रीना जैसी लड़की की माँ हूँ। फिर देखते देखते 2 भाभी आ गई और अब 3 भाभी आ गई घर में। 3 भाभियों के आने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। बहुत ही हंसी मजाक और खुशियों से भरा ये घर हो जाता है और रीना को तो सबका स्नेह और प्यार मिलता है। अब रीना भी बड़ी